गया जिले के डुमरिया प्रखंड में सुखाड़ योजना से वंचित ग्रामीण प्रखंड मुख्यालय पर फिर से आमरण अनशन पर बैठ चुके हैं। दूसरी बार आमरण अनशन की जरूरत क्यों पड़ी, यह जानकर आप चौंक जाएंगे। सिरघाटी एसडीओ के आदेशानुसार अंचल से सूखा का सही रिपोर्ट भेजा जाना था, लेकिन प्रखंड कर्मी अपनी जांच रिपोर्ट में कई और फसल होने की बात जोड़ दी, जिससे ग्रामीण और आग बबूला हो उठे और पुनः महुड़ी पंचायत से मुखिया श्रीमती निर्मला कुमारी, मुखिया पति कुशल समाजसेवी श्रीराम वर्मा के नेतृत्व में आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। उनके साथ भंगिया पंचायत के मुखिया महेंद्र यादव और काचर पंचायत के समाजसेवी आलोक कुमार यादव समेत हजारों ग्रामीणों ने अपना ओढ़ना बिछौना के साथ डुमरिया आमरण अनशन स्थल पर पहुंच चुके हैं। श्रीराम वर्मा ने कहा कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती तब तक हम आमरण अनशन जारी रखेंगे। भूखे प्यासे यहाँ डटे रहेंगे। जनता के लिए जान भी चली गई तो कोई बात नहीं, वैसे भी यहाँ गरीब सूखाग्रस्त अकाल भूखमरी हरी बीमारी से पीड़ित होकर मर रही है। अनशन का यह दूसरा दिन है जहाँ ग्रामीणों का तादाद बढ़ता जा रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गणेश विश्वकर्मा हुआ। कहाँ घर? घर टेकरा कला, पंचायत मोहड़ी हुआ। अच्छा, ये सुखाड़ क्या आपका डिमांड है आप लोगों का? हम लोग 11 बजे पंचायत हुआ ना, उसमें हम लोग सबके मांग है कि सुखाड़ घोषित किया जाए। धान उन रोपनी नहीं हुआ आपके? नहीं, धान रोपनी भी नहीं हुआ और मकई राहड़ जो सब लिखा कुछ नहीं हुआ, सब सुखाड़, पानी नहीं हुआ। पहाड़ से घिरा हुआ है, क्षेत्र ग्रसित है और सब कुछ इंसान वर्षा नहीं हुआ, सुखा। यहाँ तक कि पानी पीने का भी अब जल स्तर नीचा चला गया है, पानी नदी में नहीं है और हर जगह बोरी वगैरह सब फैल जाता है। इसलिए हम लोग बहुत परेशान हैं। हमारे अंश में मैं किया हूँ, हमारे मुखिया जी साथ में हैं, उनका मुखिया जी के लोग सब साथ दे रहे हैं, ग्राम जनता मिलकर। पर बैठी हैं, आपको प्रशासन से क्या अभी तक ये मिली है, आश्वासन मिली है? प्रशासन से तो अभी कुछ आश्वासन नहीं मिली है। ये हम लोग अनशन पर बैठे हुए हैं कि हम लोग सुखाड़ को लेकर के जो पंचायत वासियों को जो लाभ मिलता है वो लाभ हम। गांव वाले क्या कह रहे हैं कि मुखिया जी सुखाड़ घोषित हो या ना हो, क्या आपके लिए वहाँ पे? पंचायत वाले तो ये बोल रहे हैं कि सबको मैंने 3 गाँव मिल गया है, बाकी हम ही लोग का नहीं मिला है, हम लोग को भी लाभ मिलना चाहिए। आपका परिचय? मेरा नाम निर्मला कुमारी, महुड़ी मुखिया। सुखाड़ को लेकर आप डुमरिया प्रखंड के मुख्यालय पे अभी आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं, आज दूसरा दिन है। क्या अभी तक आपको आश्वासन प्रशासन के द्वारा मिली है और क्या आपकी मांग है? जैसे आज हमको दूसरा दिन है, 29 से हमने धरना का आवेदन सभी जगह दिए थे, तो और इसके पहले भी मैं आमरण अनशन पर बैठा था सुखाड़ के लेकर के। हमारे के यहाँ रोपा बिल्कुल नहीं हुआ है, जबकि 70% से ऊपर दिखा दिया गया है। हमारा महुड़ी पंचायत में केवल 3 गांव को लिया गया सुखाड़ के अंतर्गत, जिसे 3500 रुपया मिल रहा है। उसके बाद हमने लड़ाई लड़ा कि 7 गांव जो मेरा वंचित है वहाँ 1% भी धान नहीं रोपा हुआ है, तो उसके लिए हम लोग 8/11/2022 को धरना पर बैठे थे। 9 तारीख को एसडीएम साहब ने आए और उन्होंने आश्वासन देकर कि आप लोग को सुखाड़ का लाभ मिलेगा, पुनः हम सर्वे कराते हैं, उसी के आधार पर चैनल से बढ़ेगा, तो उसके बाद मिलेगा सर्वे के बाद। तो हमने उनके आश्वासन पर यह तोड़ दिया आमरण अनशन और बोला था उसी समय कि अगर हम लोगों को लाभ नहीं मिला तो हम पुनः आमरण अनशन पर बैठेंगे। इसके बाद हम लोगों ने जांच के लिए एसडीएम साहब ने निकाला कि 10 तारीख को निकाला था कि 3 दिन के अंदर ये रिपोर्ट जो है जांच रिपोर्ट सबमिट कर देना है। लेकिन हम जब 15 तारीख तक देखे कि 15 दिन तक देखे कि इन लोग रिपोर्ट नहीं सबमिट किए। पहला नंबर तो जांच करने में इन लोग देर कर दिए, 3 दिन के अंदर देना था, लेकिन 17 तारीख को इन लोग बहुत प्रेशर देने के बाद वीडियो, बीओ और पीओ तीनों जांच स्थल पर गए। वहाँ इन्होंने कबूला भी कि धान तो निर्मला कुमारी मुखिया जी का कहना सही है, धान तो नहीं रोपाया है। लेकिन उसके बाद जब एक 19 तारीख को बैठक थी यहाँ किसान भवन में, तो उसमें भी मैडम अपने वाणी से भाषण में भी बोली कि मुखिया जी का कहना सत्य है, उसमें धान तो नहीं रोपा हुआ है।
लेकिन इन लोग रिपोर्ट में देरी कर रहे थे, पता नहीं क्या रिपोर्ट भेज रहे थे। तो हमने फिर आमरण अनशन के लिए सभी जगह आवेदन दे दिया, प्रखंड विकास पदाधिकारी के यहाँ, बाकी ये सब, और राष्ट्रपति तक हमने स्टेट से लेकर के भारत सरकार तक हम आवेदन दे चुके हैं जीमेल के माध्यम से। ये अभी तक रिपोर्ट सबमिट नहीं किया गया है और उन्हें बताया गया है कि हम किस तरह से रिपोर्ट किए हैं, जबकि एसडीएम साहब ने कहा था कि निर्मला कुमारी मुखिया जी के हस्ताक्षर से होगा, इनके देख रेख में रिपोर्ट बनेगा, जांच में रखे, लेकिन रिपोर्ट बनाते समय हम लोगों को नहीं बताया गया। तो उसके बाद जब ये आवेदन गया सब जगह, तो इन लोग अफरा तफरी में रिपोर्ट बना करके और सब जगह एसडीएम साहब के यहाँ बोलेंगे हम भेज दिए। तो हम कहे कि भाई तो हमको दिखाए नहीं। उसके बाद व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे पास भी आया, तो इसमें हमने देखा कि पहले जो रिपोर्ट बना हुआ था वो 3 कॉलम बना हुआ था। जैसे बोदी बीघा का रिपोर्ट था, 61 हेक्टेयर धान दिखाया गया था। उसके बाद 61 हेक्टेयर फसल दिखाया गया था, धान के रोपा 49 हेक्टेयर दिखाया गया, और इसका परसेंटेज निकालने से 80.33% होता है, जो कि हम लोग को 70 से नीचे रहता तब ही मिलता। ये जो सरकार के नियमानुसार इसमें लाभ हम लोग को मिलना नहीं था। लेकिन जो दूसरा जो बनाया इन्होंने रिपोर्ट, तो इन्होंने सोचा कि भूल भुलैया कर देते हैं। तो बोली है कि 61 हेक्टेयर धान तो दिखाया है कि फसल होता है, लेकिन इसमें जो 49% दिखाया जा रहा था, तो इसमें 2 पार्ट में इन्होंने बांट दिया। 2 पार्ट में बांट दिया, 15 हेक्टेयर में धान दिखा दिया और 32 हेक्टेयर में इन्होंने मक्का, अरहर, कुर्थी, तिल, मड़ुआ, सब्जी इत्यादि का इन्होंने जिक्र कर दिया और बता दिया कि ये भी पैदा हुआ है, जबकि यह रिपोर्ट बिल्कुल गलत है। 15 और 32 मिला करके है 15 या 45, 47 हो जाता है, यानी 47 हो गया। इसका मतलब इसमें ये जानना चाहेंगे कि रिपोर्ट इन लोग लेने के लिए गए थे, तो आखिर किसान से लिए हैं या फिर हवाई में इन लोग जाकर रिपोर्ट बना दिए? किसान भी वहाँ थे, इन लोग देखे भी, कबूले भी, लेकिन रिपोर्ट वही बनाए जो पहले वाला था, उसको घुमा करके 4 कॉलम बना करके धान न खाली दिखा करके उसमें अन्य फसल जो मड़ुआ मकई सब होता है। तो जब धान रोपाया नहीं, पानी हुआ नहीं, तो मड़ुआ और मकई कहाँ से हो जाएगा? और उसके अलावे भी जो गांव यहाँ है उसमें मड़ुआ मकई का कोई जगह नहीं है, केवल धान रोपाता है। और जो इन लोगों दिखा दिए हैं इस तरह से, तो यह रिपोर्ट बिल्कुल गलत